पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जिस शांति की उम्मीद पूरी दुनिया कर रही थी, वो महज कुछ ही घंटों में ही रेत के महल की तरह ढह गई है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि तेहरान ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। ईरान ने एक बार फिर से दुनिया की दुखती रग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। फार्स न्यूज के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान ने एक कदम उठाया है, लेकिन इसी महासंकट के बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं। क्या भारत इस 2 हफ्ते के सीजफायर का फायदा उठाकर बाजी मान ले जाएगा? तो चलिए आपको समझाते हैं ये पूरा खेल। Iran has agreed to open the Strait of Hormuz, and as the president said, we have received a proposal from the Iranians that has been determined to be a workable basis on which to negotiate. दरअसल ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर के उल्लंघन का सीधा आरोप लगाया है। खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होने के बाद आज सुबह सिर्फ 2 तेल टैंकरों को ही निकलने की अनुमति मिली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान ने रास्ता फिर से ब्लॉक कर दिया। रिपोर्ट बताती है कि लेबनान में इजराइल की आक्रामकता के कारण ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल टैंकरों के मार्ग को पूरी तरह रोक दिया है। जानकारों का कहना है कि जब तक कोई फाइनल डील नहीं होती, ईरान यहाँ से सामान्य ट्रैफिक बहाल नहीं होने देगा। और तो और ईरान ने अब यहाँ से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूलने का भी प्रस्ताव दे दिया है, यानी रास्ता खुलेगा भी तो ईरान की शर्तों पर। लेकिन असली खबर तेल की कमी नहीं बल्कि भारत का एक्शन प्लान है। शिपिंग मिनिस्ट्री के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि भारत इस 2 हफ्ते के सीज फायर का एक सेकंड इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने ईरान से साफ कह दिया है कि तेल और गैस के टैंकरों को फास्ट ट्रैक मोड पर भेजा जाए। भारत का लक्ष्य साफ है, इससे पहले कि हालात और बिगड़े, अपना नेशनल स्टॉक फुल कर लिया जाए। We welcome the ceasefire reached and hope that it will lead to a lasting peace in West Asia. As we have continuously advocated earlier, de-escalation, dialogue and diplomacy are essential to bring an early end to the ongoing conflict. The conflict has already caused immense suffering to people and disrupted global energy supply and trade networks. We expect that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. In addition, I would also like to add, India has always been in favor of peace. We welcome all steps that lead to peace and stability. We hope that this development in West Asia will also encourage peace efforts in Ukraine. विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन, जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच, योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार, खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक, अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता, योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़, अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान, युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। कि जहां तक भारत का पक्ष है, मैं यहां पर भारत का पक्ष रखने आया हूं इस मुद्दे पर
पश्चिम एशिया में जो गतिविधि चल रही है उस पर हम लोगों ने जो वहाँ युद्ध विराम हुआ है उसका हम लोगों ने स्वागत किया है। मैंने ये भी कहा है कि हमेशा से हम शांति के पक्ष में रहे हैं और हम लोग का ये मानना है कि संवाद से, कूटनीति से वहाँ पर शांति का पहल बन सकता है। जहाँ तक और देशों का उनका पक्ष है, उनका पोजीशन है, ये बेहतर होगा कि इन सब चीज़ का खुलासा वो खुद करें। Gauri, to your question on ships, transit of ships, look, we are closely following the developments. We have been in touch with Iran and several other countries and stakeholders to ensure unimpeded transit of our ships. As a result of our efforts, we have had several of our ships which have crossed the Straits of Hormuz. In our statement today that we issued, we have conveyed our expectation that unimpeded freedom of navigation and global flow of commerce would prevail through the Strait of Hormuz. So we continue to be, this is an evolving situation and we remain in touch with all our partners, stakeholders and countries to serve interest. भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल पश्चिम एशिया से ही खरीदता है, इसीलिए होर्मुज में मची अफरा तफरी भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं थी। लेकिन शिपिंग मिनिस्ट्री और रिफाइनरी कंपनियां अब युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि सप्लाई टाइट होने से पहले भंडार भर लिया जाए। हालात कितने गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त फारस की खाड़ी वाले इलाके में लगभग 800 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें भारत के 16 बड़े शिप और 8 एलपीजी टैंकर भी शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आज रास्ता खुल भी जाए तो इस बैकलॉग को क्लियर करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय इसी का परिणाम है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट लाखों अवसर, यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर ईरान के साथ अभी कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। पश्चिम एशिया की यह आग कब शांत होगी कोई नहीं जानता, लेकिन भारत ने दिखा दिया है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी भी अवसर को हाथ से नहीं जाने देगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत इस संकट से बिना किसी बड़े आर्थिक नुकसान के निकल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।